तो हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग केमिस्ट्री के अगले क्लास में देखेंगे परमाणु संरचना और सिद्धांत। परमाणु संरचना और सिद्धांत। तो हम लोग देखेंगे पहले हम लोग परमाणु देखेंगे। परमाणु क्या है? तो यहाँ पे परमाणु तत्व का सूक्ष्म कण होता है। परमाणु जो है तत्व का सूक्ष्म कण होता है, और जब सूक्ष्म कण है ये अस्थायी होता है और ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जब रासायनिक क्रिया में भाग लेगा तो हम बताए थे कि स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो स्वतंत्र नहीं होता है। अब आगे देखेंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु का मौलिक कण और अमौलिक कण दो प्रकार के होते हैं परमाणु में। परमाणु का जो मौलिक कण इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में होता है, जिसको कहते हैं कैथोड। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, जो एनोड जिसको कहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और अमौलिक होता है पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉनो और बोसॉन। परमाणु के मौलिक और अमौलिक कण है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग देखेंगे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि इनके अनुसार डाल्टन जी कहते हैं कि परमाणु जो है अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। इनके अनुसार डाल्टन के अनुसार परमाणु का न तो निर्माण किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान अलग अलग और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, जॉन डाल्टन ने कहा है। अब रदरफोर्ड क्या कहे? रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत देखेंगे। ये देखिए अल्फा कण है और ये स्वर्ण पत्थर है। अल्फा कण और स्वर्ण पत्थर ये पॉजिटिव है, यहाँ से अल्फा कण जा रहा है। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। रदरफोर्ड नाभिकीय सिद्धांत में बताया परमाणु के बीच वाले भाग में धनावेश पाया जाता है। जो पॉजिटिव है यहाँ देख रहे हैं, तो बीच वाले परमाणु के भाग में पॉजिटिव पाया जाता है। अब नेक्स्ट है, जो किरण नाभिक के एकदम बीचों बीच गया वह पुनः वापस लौट गया, इसके सिद्ध होता है कि परमाणु का सभी भाग नाभिक में पाया जाता है। रदरफोर्ड बताते हैं कि परमाणु का सभी भाग नाभिक में पाया जाता है। अतः नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया है। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया है। अब आगे देखते हैं। मौलिक कण, प्राकृतिक खोजकर्ता, आवेश, सापेक्षिक भार और सापेक्षिक द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, जिसको कैथोड कहते हैं। इसका खोज थॉमसन किए थे। और इसका आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 -19 1.6 इंटू 10 के पावर -19 माइनस में। सापेक्षिक आवेश -1। भार होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg इलेक्ट्रॉन का। और सापेक्षिक द्रव्यमान 0.0005 यानी 0 के बराबर। अब आइए देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन एनोड प्रकृति का होता है, प्लस होता है। और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है, जबकि प्रोटॉन का प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19। सिर्फ प्लस का अंतर है। सापेक्षिक भार इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1। और भार 1.6724 गुने 10 के पावर -27 kg। और सापेक्षिक द्रव्यमान 1 होता है। अब नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, जेम्स चैडविक खोजा था। इनका सापेक्ष द्रव्यमान 0 होता है। भार आवेश भार 0। और यहाँ पे देखेंगे भार इनका होता है 1.6748 गुने 10 के पावर -22। द्रव्यमान 1 होता है। नेक्स्ट है परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रम। 10 के पावर -10 बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15
1 फर्मी मीटर इसको कह सकते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.67 गुने 10⁻27 kg होता है। अब है भेदन भेदन क्षमता। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किनका होता है? तो भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। भार के अनुसार न्यूट्रॉन सबसे बड़ा, प्रोटॉन उसके बाद इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं अमौलिक कण। अमौलिक कण